Hey everyone, this is Dr. Urva Bora welcoming you all in my YouTube channel. I hope you guys are doing well and all are safe. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के क्या क्या कारण होते हैं, एनीमिया को कैसे आप जनरली मैनेज कर सकते हैं और एनीमिया के लिए कौन सी होम्योपैथिक टॉनिक आपको यूज़ करनी चाहिए जिसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं या आपको खून की कमी है, घर में किसी को खून की कमी है, तो ये वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर यू। सो गाइज, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब बटन को हिट करके चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ एनीमिया। Anemia is low blood count या low number of red blood cells in our body, जिसे जनरली हम कहते हैं खून की कमी हो जाना। अनीमिया कैसे रिपोर्ट किया जाता है? अनीमिया इज रिपोर्टेड एज लो हीमोग्लोबिन इन द ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। जब हम ब्लड रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं तो उसमें हीमोग्लोबिन काउंट जब कम आता है तो उससे अनीमिया पता चलता है हमको। हीमोग्लोबिन जो होता है एक प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और ऑक्सीजन को सप्लाई करता है थ्रू आउट द बॉडी। एनीमिया के कॉजेज के बारे में बात करें एनीमिया के बहुत सारे कॉजेज हैं, जिसमें से मेजर कॉजेज आर लाइक ब्लड लॉस। कोई भी ऐसी पैथोलॉजी, आपको ऐसी कोई डिसीज है जिसमें आपको रेगुलर ब्लड लॉस होता है, जैसे कि हेमरॉइड्स, पाइल्स हैं, उसमें ब्लड लॉस होता है। मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है फीमेल्स में जिसमें हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, इरेगुलर साइकिल है, प्रोलॉन्ग मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, तो इसमें हैवी ब्लड लॉस होता है, इसके कारण पेशेंट एनीमिक हो सकती है। पोस्ट डिलीवरी पेशेंट में एनीमिया देखने को मिलता है क्योंकि डिलीवरी में ब्लड लॉस होता है। उसके बाद पोस्ट एनी सर्जिकल प्रोसीजर, किसी भी सर्जरी के बाद एनीमिया देखने को मिलता है। या फिर एक्सीडेंटल कॉज है, कोई कहीं रोड एक्सीडेंट हुआ है, इंजरी हुई है जिसमें ब्लड लॉस हो गया है। इनमें हमको एनीमिया मिलता है ड्यू टू ब्लड लॉस के कारण होने वाली खून की कमी। जो नेक्स्ट कॉज होता है वो होता है नो रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, मतलब आपके बॉडी में खून का या आरबीसी जिसको हम बोलते हैं उनका प्रोडक्शन ही नहीं होना या फिर उनका प्रोडक्शन कम होना। देन अगर ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें आपकी जो बॉडी है उसमें आरबीसीज का, मतलब जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, तो आपको एनीमिया हो सकता है। इन्फेक्शियस, आपको हाईली इन्फेक्शियस कोई डिसीज हुई है। ये एनीमिया के मेजर कॉजेज हैं। अब इसके सिम्टम्स के बारे में बात करें, इसमें फर्स्ट है वीकनेस, कमजोरी का एहसास होना, हर टाइम डलनेस, डिजीनेस और ड्राउजीनेस बना रहना, थकान लगना, चक्कर आना, किसी काम में मन नहीं लगना। उसके बाद टैकीकार्डिया, जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनकी हार्ट बीट जो है वो फास्ट हमको मिलती है, नॉर्मल से ज़्यादा मिलती है। देन हेडेक, सर में दर्द बना रहना, बोन्स में पेन होना, चेस्ट में पेन होना, जॉइंट्स में पेन होना, इन सब जगहों पे दर्द, ये एनीमिया का सिम्टम है। खून की कमी की वजह से ये सारे दर्द होते हैं अगर दूसरी कोई डिसीज नहीं है तो। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिस्निया की भी प्रॉब्लम रहती है एनीमिया में, पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। पेल स्किन पेलोर एक इंडिकेटिंग साइन होता है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में जब हम देखते हैं पेशेंट को, जब एग्जामिन करते हैं तो हमको आईज में, स्किन में हमको जब पेलोर दिखता है, पेल स्किन होती है, वो डायरेक्टली इंडिकेट करती है कि पेशेंट एनीमिक है, मतलब उसको खून की कमी है या नहीं है। देन जो एनीमिक पेशेंट होते हैं उनके जो हाथ और पैर होते हैं वो यूजुअली हमको कोल्ड मिलते हैं, मतलब ठंडे मिलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स में होता है, ज़रूरी नहीं है सारे पेशेंट्स में हो, बट ये भी एक साइन है जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को एनीमिया है। देन टायर्डनेस एंड वीकनेस, हर टाइम थकान लगना, हर टाइम कमजोरी महसूस होना, ये कुछ सिम्टम्स हैं। एनीमिया के जनरल मैनेजमेंट के बारे में बात करें आप एनीमिया को सिर्फ और सिर्फ मैनेज कर सकते हैं हेल्दी और बैलेंस डाइट के साथ। आप यूजुअली जब भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको दो ही चीज बताएंगे, एक आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट एंड द सेकेंड इज हेल्दी एंड बैलेंस डाइट। अगर आप बिना मेडिसिन के इसको
कवर अप करना चाहते हैं अपने एनीमिया को, अगर आपका HB 7 से 8 है और या फिर इसके ऊपर है, तो आपको डाइट से इसको मैनेज करना चाहिए और आप इजीली कर सकते हैं। हेल्दी डाइट लें, आयरन रिच डाइट लें, हरी सब्जियां लें, बीट रूट लें, चुकंदर जिसको हम बोलते हैं, अनार खाएं, अनार का जूस पिएं, और ऐसे सारी डाइट लें जिसमें आयरन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे आप अपना HB बढ़ा सकते हैं और आप इसके साथ साथ आयरन, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट ले सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे प्रिस्क्रिप्शन की। मेरे पास अगर एनीमिक पेशेंट आते हैं तो मैं क्या प्रिस्क्राइब करती हूँ। सो एनीमिक पेशेंट में सिम्टोमेटिक मेडिसिन के साथ मैं एक टॉनिक ज़रूर उनको प्रिस्क्राइब करती हूँ, वो है SBL का फेरम सिप सिरप। लेट मी शो यू गाइस, ये है SBL का फेरम सिप सिरप या फेरम सिप आयरन टॉनिक। इसमें बहुत इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो फेरम फॉस है, मेन आयरन सप्लीमेंट का काम करती है। फेरम फॉस होम्योपैथिक आयरन सप्लीमेंट है। देन सिंकोना ऑफिसिनेलिस है जो लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। देन इसमें काली फॉस और फेरम म्यूर है जो कि गुड आयरन सप्लीमेंट का काम करते हैं। नेट्रम फॉस है, फेरम मेट है, ये सारी मेडिसिन एज अ आयरन सप्लीमेंट की तरह काम करती हैं। साथ में वीकनेस, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस को दूर करती हैं। इस टॉनिक को आपने यूज कैसे करना है? सो SBL फेरम सिप को आपको 13 साल से जो ऊपर के एनीमिक पेशेंट्स हैं उनको 5 ml लेना है। इसको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लें या खाना खाने के आधा घंटा बाद लें। अगर बच्चों को दे रहे हैं अगर आप ये आयरन टॉनिक, बच्चों के लिए भी बिल्कुल सेफ है। तो हाफ ऑफ द अडल्ट डोजेज आपको ये देनी है। तो 2.5 ml आपको दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, इसको देना है बच्चे को। और आप इसे पानी में डाइल्यूट करके भी दे सकते हैं। 1/4 कप ऑफ वाटर ले लें आप और उसमें 5 ml अडल्ट के लिए या फिर 2.5 ml चिल्ड्रन के लिए इसको डाइल्यूट करके आप दे सकते हैं। इस मेडिसिन को आप यूज करें, 6 मंथ्स तक आप इस टॉनिक को ले लीजिए। आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत नहीं पड़ेगी या ओरोफर FCM जो सिंथेटिक आयरन इंजेक्शंस होते हैं वो उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस मेडिसिन से आपकी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स की और जो ब्लड सेल्स की, रेड ब्लड सेल्स की कमी है वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। साथ में एसोसिएटेड सिम्टम ठीक हो जाएंगे, वीकनेस नहीं लगेगी, टायर्डनेस नहीं लगेगी। ये मेरे पास जो पैक है ये 180 ml वाला है SBL का। इसमें शायद 100 ml भी आता है और ये 180 ml की जो प्राइस है वो 145 रुपीज़ है। किसी भी होम्योपैथिक स्टोर पर ये आपको इजीली मिल जाएगी। ऑनलाइन ये आपको healthmark.com पर मिल जाएगी। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल लगी होगी। इफ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज गिव इट अ थम्स अप। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।